तो पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। होप सो फ्लिप फ्लॉप आपको समझ में आया होगा। फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार का होता है, सबके बारे में हमने सबका डिटेल्स, वर्किंग कंस्ट्रक्शन सबके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि फ्लिप फ्लॉप कैसे ऑपरेट करता है। क्लियर। और उसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, उसका जो लॉजिक डायग्राम होगा वह कैसा होगा, हर एक चीज़ के बारे में हमने बताया जितना आपके लिए सफिशियंट है। राइट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटर का। देखिए काउंटर शब्द जो है ना काउंट से बना हुआ है ना, काउंट से बना हुआ है मतलब काउंट करना मतलब गिनना, एक तरह से समझ लीजिए। तो जहाँ पे काउंटिंग की बात आएगी वहां पे हम लोग काउंटर का इस्तेमाल करेंगे। काउंटर हो गया एक सर्किट कह लीजिए, एक तरह से हम उसको कहते हैं कि एक डिवाइस हो गया जो कि क्या करेगा कि काउंट करेगा। जैसे कि होता है ना 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो होता है ये काउंट करेगा। हो सकता है कि आपको 0 1 2 3 4 इस तरह से करे, या फिर आप कह लीजिए कि 6 5 4 3 2 1 कुछ इस तरह से काउंट करे। ऐसा मतलब किया जा सकता है काउंटिंग हर एक जगह। जैसे कि आप कभी देखे होंगे कि वॉशिंग मशीन वगैरह में काउंटर का जरूरत यूज किया जाता है वॉशिंग मशीन में, कि हम लोग लगा दिए और इतने टाइम के बाद में मतलब इतना सेकंड के ये इतना काउंट के बाद में ये बंद होना चाहिए। कुछ इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल अभी किया जा रहा है ना। तो ये काउंटर है क्या? काउंटर एक प्रकार के कह लीजिए कि एक सिक्वेंशियल सर्किट है ना, सिक्वेंशियल सर्किट है जो कि यूज किया जाता है पल्सेस को काउंट करने में, है ना। अब बात करिएगा पल्स क्या है, तो पल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो है हमारा है क्लॉक पल्स जिसको बोल रहे हो। ये पल्सेस को काउंट करने में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, सिक्वेंशियल सर्किट का, है ना, सिक्वेंशियल सर्किट का। और उसी सिक्वेंशियल सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, है ना। उसी के सिक्वेंशियल सर्किट को क्या कहते हैं, काउंटर करते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट होप सो पता होगा, जिसका कि आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट। इसके बारे में हमने बताया है आपको पिछले लेक्चर में, ठीक। उसके बाद जो काउंटर होता है, ध्यान दीजिएगा, काउंटर जो है, काउंटर बनाने के लिए हम लोग फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो क्लियरली हम लोग ये कह सकते हैं कि काउंटर का एक एसेंशियल पार्ट क्या है, फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप जो है काउंटर का एक एसेंशियल पार्ट हो गया। तो क्लियरली है काउंटर क्या होता है, काउंटर एक सिक्वेंशियल सर्किट है, डिवाइस है जो कि किसी भी पल्सेस को काउंट करने में होता है। और काउंटर को डिजाइन करने के लिए, काउंटर को बनाने के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं आप कि फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम क्या करेंगे, काउंटर को बनाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि काउंटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए काउंटर जो होते हैं जनरली दो प्रकार के होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर और एक होता है सिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर, है ना, ये हो गया एसिंक्रोनस काउंटर और ये हो गया आपका सिंक्रोनस काउंटर। अब आप बोलिएगा सर ये दोनों है क्या, तो इस दोनों के बारे में हम लोग बताएंगे। ये जो एसिंक्रोनस काउंटर है या फिर सिंक्रोनस काउंटर है, इस दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लॉक पल्स, है ना। जो आप क्लॉक पल्स अप्लाई करते हो या ट्रिगरिंग मेथड आप लोग जो यूज किए हो, और उसके आधार पे हम लोग बताते हैं, या उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि असिंक्रोनस काउंटर कौन सा है और फिर सिंक्रोनस काउंटर कौन सा है। ट्रिगरिंग मेथड में आप लोग याद कीजिए कि हम लोग बताए थे कि ट्रिगरिंग जो है दो प्रकार से किया जा सकता है फ्लिप फ्लॉप को। एक तो लेवल ट्रिगरिंग था और दूसरा एज ट्रिगरिंग था, है ना। लेवल ट्रिगरिंग था और दूसरा एज ट्रिगरिंग है। क्लियरली, तो लेवल भी आपका दो प्रकार का होता था और जो एज ट्रिगरिंग है वह भी आपको मैंने दो प्रकार का बताया है। लेवल में आ जाते हैं तो पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल, और एज ट्रिगरिंग में भी आए थे तो हम लोग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हम लोग बताए थे। यदि आपको ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग नहीं मालूम है तो प्रीवियस लेक्चर एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें काफी जरूरत पड़ने वाला है पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज का, समझेंगे उसके बारे में भी हम समझेंगे यहाँ पे भी। लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप पहले फ्लिप फ्लॉप वाला लेक्चर या जहाँ पे आपको मैंने ट्रिगरिंग मेथड बताया है वहाँ पे आप एक बार जाकर के उस लेक्चर को एक बार आप जरूर देख लें, ताकि आपका ट्रिगरिंग मैथ का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं, देखिए एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर में क्या अंतर है समझिएगा। एसिंक्रोनस काउंटर होता है कि वैसा काउंटर, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताते हैं, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई फ्लिप फ्लॉप है आपका, ठीक है, ये कोई फ्लिप फ्लॉप है और ये कोई फ्लिप फ्लॉप है। दो फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किया, मिनिमम दो फ्लिप फ्लॉप तो काउंटर में यूज होगा ही होगा, है ना। मतलब
जिसको हम लोग बताएंगे आगे, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, सबके बारे में आगे डिटेल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर बताते थे तो यहाँ पे क्या बताते थे, एक और ये दो इनपुट हो जाता था, और ये हमारा क्या था, दो आउटपुट होता था। ये इसका दो आउटपुट और ये दो हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, कुछ ऐसा बताते थे। ये ए फ्लिप फ्लॉप है और ये बी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, क्लॉक पल्स को अप्लाई करते थे, क्या करते थे, क्लॉक पल्स को अप्लाई करते थे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि जब आउटपुट हमारा कुछ ऐसे कनेक्ट हो गया, मतलब कहने का मतलब कि पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट हमारा था, प्रेजेंट आउटपुट क्यू एन प्लस वन कह लीजिए, या फिर हम इसको नाम दे देंगे कुछ भी, क्यू ए ही हम कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम क्यू ए बोलते हैं, चूंकि ए फ्लिप फ्लॉप है तो ए दे देते हैं। तो क्यू ए जो मिल रहा है वो आउटपुट हमको दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में ऐड कर दीजिए या अप्लाई कर दीजिए, है ना। फिर इसके आधार पे हमको यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा जिसको कि हम क्यू भी दे दिए। तो इस तरह से जो कनेक्शन किया जाता है, इस प्रकार के काउंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर। समझ में आया कि मतलब एक का आउटपुट दूसरे के क्लॉक पल्स में, फिर इसका मिलेगा तीसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में। कुछ इस प्रकार से जो हम कनेक्शन करते हैं, पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट को हम दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में अप्लाई करते हैं, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हम तीसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में अप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, एसिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिपल काउंटर भी बोलते हैं। दूसरा हम ऐसे बात करें नॉर्मली, देखिएगा कि ये भी हमारा एक फ्लिप फ्लॉप हुआ, एक ये फ्लिप फ्लॉप हुआ, एक ये फ्लिप फ्लॉप हुआ। मैं आगे बताऊंगा आपको और भी जब पढ़ने लगेंगे तब, लेकिन फिलहाल अभी समझिए कि क्या अंतर है दोनों में। ये हो गया हमारा, ये आउटपुट हो गया, और यहाँ पे कह लीजिए ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, कुछ इस तरह से बना दिया। फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी कहिए, फ्लिप फ्लॉप सी कहिए। तो इसमें भी तो आपको क्लॉक का जरूरत पड़ेगा। याद कीजिए, आपको फ्लिप फ्लॉप जो भी बते थे बिना क्लॉक का यूज हो रहा था, लैच को छोड़ करके हर एक फ्लिप फ्लॉप में आप लोग यूज कर रहे थे क्लॉक को, है ना। चाहे लैच में हम लोग सिर्फ यूज नहीं किए थे, एस आर फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे जेके फ्लिप फ्लॉप हो, टी फ्लिप फ्लॉप हो, या डी फ्लिप फ्लॉप हो, सब में हमने क्या किया था, लैच का यूज किया था ना। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्लॉक को और ये क्लॉक को और ये क्लॉक को अलग एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं बात को, एक्सटर्नल अलग से अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार के काउंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस काउंटर। क्या कहते हैं, सिंक्रोनस काउंटर। समझ में आया कि असिंक्रोनस काउंटर क्या होगा, सिंक्रोनस काउंटर क्या होगा। तो असिंक्रोनस काउंटर में हम लोग पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को, अब देखिए कहिएगा सर ये क्यू ए ही होगा, नहीं, ये क्यू बी भी हो सकता है, ये वाला भी, मतलब ये आउटपुट भी आप क्लॉक में डाल सकते हो, ये आउटपुट भी आप क्लॉक में दे सकते हो। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ क्यू ए को अप्लाई कर सकते हो, क्यू ए बार भी रहेगा यहाँ, वो भी हो सकता है, क्यू ए कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे क्यू बी कॉम्प्लीमेंट है, वो भी अप्लाई कर सकते हो आप क्लॉक में। बताएंगे कब कैसे अप्लाई किया जाता है, उस टाइम में क्या चेंजेस आता है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझना था कि एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक, आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप ड्राइवर टू द क्लॉक ऑफ अ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। यहाँ डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, देख लीजिए। ये जो क्लॉक है हमारा, ये तो हमारा एक फ्लिप फ्लॉप हो गया, कोई ए हम मान लिए थे, ये हम इसको बी मान देते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप सी मानते हैं, एफ एफ मतलब फ्लिप फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सच वे दैट आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप ड्राइवर टू द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। जो ये आउटपुट मिला, ये जो आउटपुट मिला, ये क्या है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में अप्लाई किया हुआ है ना, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में अप्लाई किया हुआ। फिर देखिए इसका जो आउटपुट है, ये फिर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में अप्लाई किया हुआ है। तो इस प्रकार का जो भी आपका काउंटर होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, जब सिंक्रोनस की बात करते हैं, देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड द क्लॉक ऑफ अ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ से हम क्लॉक अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम क्लॉक अप्लाई करेंगे, और यहाँ से हम क्लॉक अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लॉक को अप्लाई करेंगे। तो किसी भी प्रकार का कनेक्शन आउटपुट के बीच में, आउटपुट ऑफ अ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप ए है, ये फ्लिप फ्लॉप बी है, ये फ्लिप फ्लॉप सी है, मतलब ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकंड फ्लिप फ्लॉप और थर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में और क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन है नहीं ना, दोनों का दोनों फ्री है।
किसी से कोई मतलब नहीं है हमको क्लॉक में। तो इस प्रकार के काउंटर को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के काउंटर को हम क्या बोलेंगे बताइए, इस प्रकार के काउंटर को हम बोलेंगे सिंक्रोनस काउंटर। समझ में आया। यहाँ पे फिर से दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, फ्लिप फ्लॉप आर नॉट क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ में आप क्लॉक अप्लाई कर सकते हैं क्या इसमें, नहीं कर सकते। बोलिए क्यों। जब एक बार आप फ्लिप फ्लॉप ए में क्लॉक दीजिएगा तो आउटपुट मिलेगा, वह आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक बन जाएगा, फिर वो अप्लाई होगा। फिर मतलब इस बीच में कुछ ना कुछ गैप आ रहा है, एक फ्लिप फ्लॉप में दिए तो कुछ आउटपुट आएगा, जब इसका आउटपुट आएगा तब वो दूसरे वाला में जाएगा, फिर तब तीसरे वाला में जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे क्या है, कुछ डिले है, कुछ समय है, मतलब स्पीड थोड़ा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। लेकिन जैसे ही हम सिंक्रोनस काउंटर की बात करते हैं, तो सिंक्रोनस काउंटर में जब आप देखिएगा तो पहला फ्लिप फ्लॉप, दूसरा फ्लिप फ्लॉप और तीसरा फ्लिप फ्लॉप, तीसरे तीनों फ्लिप फ्लॉप में हम अलग से क्या किए हुए हैं, क्लॉक पल्स को अप्लाई किए हुए हैं, है ना, अलग से एक्सटर्नल क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई किए हुए हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लॉक पल्स जो है सिंक्रोनस काउंटर में एक साथ अप्लाई किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। क्लॉक इज सिंपल फॉर मोर नंबर ऑफ स्टेट। क्लॉक हमारा क्या होता है, आसान हो जाएगा जब इस दोनों को देखेगा, इसका दोनों का सर्किट जो है कॉम्प्लिकेटेड हमारा सबसे ज्यादा कौन होने लगता है, तो ये होने लगता है। आपका इनपुट भी अप्लाई करना है, साथ में आउटपुट भी अप्लाई करना है, अलग से आउटपुट भी कंसिडर करना है, फिर यहाँ पे आपको क्लॉक पल्स भी अप्लाई करना है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं तो सर्किट हमारा क्या हो जाता है, सिंक्रोनस काउंटर का कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जो असिंक्रोनस है उसका सर्किट जो होता है वो क्या, सर्किट सिंपल हो जाता है। इसमें देख लीजिए, सर्किट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एज द नंबर ऑफ स्टेट इंक्रीजेस, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्पीड इज स्लो एज द क्लॉक प्रोपेगेटेड थ्रू द नंबर ऑफ स्टेट। ये तो मैंने पहले बताया था कि या इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक का क्लॉक डालिएगा तो एक का आउटपुट आएगा, वह आउटपुट फिर दूसरे क्लॉक, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में जाएगा, फिर इसका कुछ आउटपुट आएगा। तो इन सब में थोड़ा बहुत समय टाइम डिले हो जाता है, इसलिए इसका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और जब सिंक्रोनस काउंटर की बात करेंगे तो एक साथ में क्लॉक दीजिए, एक साथ में तीनों फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, है ना, तीनों एक्टिव हो जाएगा और फिर हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो इसमें स्पीड क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है। स्पीड इज हाई एज द क्लॉक इज गिवन एट द सेम टाइम। सेम टाइम में हमारा क्या होता है, एक बार में क्लॉक पल्स को अप्लाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो होता है स्पीड हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है और सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में, क्लियर ना। एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में देखेंगे कि एसिंक्रोनस काउंटर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस काउंटर के बारे में कि उसके कितने प्रकार हैं। ठीक, तो पहला देख लेते हैं हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर। इसके बारे में मैंने बता दिया कि जो आउटपुट पल्स होगा, जैसे मैंने बताया था सिंक्रोनस काउंटर में, ये मान लीजिए कोई 3 फ्लिप फ्लॉप है, 2 फ्लिप फ्लॉप भी हो सकता है। इसमें आपने क्लॉक पल्स दिया, फिर इसका आउटपुट इसके क्लॉक में आएगा, फिर इसका आउटपुट इसके क्लॉक में आएगा, कुछ इस तरह से जो कनेक्शन हम लोग करेंगे, तो उस प्रकार के काउंटर को हम क्या कहते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। इसी को आप कह सकते हो रिपल काउंटर। क्या कर सकते हो, रिपल काउंटर भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब ये जो असिंक्रोनस काउंटर है वो 3 प्रकार के होते हैं, अप काउंटर, डाउन काउंटर और अप एंड डाउन काउंटर। अप काउंटर का मतलब क्या होता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। अप काउंटर का मतलब होता है जो 0 1 2 3 4 धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ते जा रहा है, इधर देखो बढ़ते जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, अप काउंटर, जिसको कि आप असेंडिंग ऑर्डर बोलते हो, उस हिसाब से ये काउंट अगर करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अप काउंटर बोलेंगे। डाउन काउंटर ये रिवर्स हो जाएगा, 4 3 2 1 0 कुछ ऐसा होने लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिवर्स होने लगा, तो मतलब अब क्या है, ये डाउन में काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन काउंटर। फिर आ जाता है अप काउंटर और डाउन काउंटर दोनों। अब ये दोनों साथ में जो हमारा काउंट करेगा उसको हम करेंगे अप और डाउन काउंटर दोनों कह सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। पहले देखिए अप काउंटर, ठीक है। अप काउंटर में देखिए क्या होता है, द काउंटर विच कैन काउंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में जो काउंट करेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अप काउंटर बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे। वैसा काउंटर जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, अप काउंटर। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, दैट इज फ्रॉम स्मॉल टू बिग काउंट। छोटा से क्या करेगा, बड़े की ओर काउंट करेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अप काउंटर कहेंगे। छोटा मैंने 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से कुछ काउंट किया, समझ रहे बात को। तो जो छोटा से बड़ा काउंट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप काउंटर बोलते हैं। क्लियर।
तो अप काउंटर किसको बोलेंगे ये पता चला। बाकी मैं सर्किट में बताऊंगा कैसे आप पहचान सकते हो कि अप काउंटर का सर्किट है कि डाउन काउंटर का सर्किट है। फिलहाल आपको अभी ये समझना है कि अप काउंटर क्या है या डाउन काउंटर क्या है, ठीक ना। तो वैसा काउंटर जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेगा उसको हम लोग अप काउंटर कहते हैं, जैसे कि बिग स्मॉल से बिग काउंट करेगा, ठीक है। देयर आउटपुट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज दे रिसीव क्लॉक पल्सेस, उसका आउटपुट जो होगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पहले जीरो रहा, फिर एक आएगा, अब एक आने में हमको कुछ क्लॉक पल्स अप्लाई करना, फिर दो आएगा, फिर क्लॉक पल्स अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तीन आएगा, फिर क्लॉक पल्स, फिर चार आएगा, फिर क्लॉक पल्स, फिर हमारा जीरो आ जाएगा। डिपेंड करेगा कि कौन सा हमारा है, कितने मोड का है, इस पे इसके आधार पे। फिर मान लीजिए 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी आ सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो जैसे जितना क्लॉक पल्स आप अप्लाई कीजिएगा उस क्लॉक पल्स के हिसाब से ये काउंट करेगा जो भी आपका इनपुट सप्लाई किया हुआ रहेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल द आउटपुट, फॉर एन एग्जांपल क्या है आपका, द आउटपुट ऑफ एन अप काउंटर विल बी 0 1 2 3 डॉट 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 आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, बढ़ते रहेगा। समझ गए। तो अप काउंटर क्या होता है ये आपको मालूम चला। अब अप काउंटर की बात आप करिएगा ना, तो इसमें देखिए अप काउंटर में हम लोग हर एक चीज में सीखेंगे। 2 बिट होता है, 2 बिट अप काउंटर क्या होता है, 2 बिट अप काउंटर। फिर आपका कहलाएगा 3 बिट अप काउंटर, 3 बिट अप काउंटर, ठीक है। फिर आएगा आपका 4 बिट अप काउंटर, 4 बिट अप काउंटर, है ना। तो इस तरह से आपका ये आएगा, ये चारों आपका है। मैं इसमें से आपको दो बताऊंगा, 2 बताऊंगा, 3 बताऊंगा, 4 आप खुद कीजिएगा या देखेंगे, अगर संभव रहा तो 4 भी में हम लोग कर लेंगे। लेकिन इस अप काउंटर करने से पहले या डाउन काउंटर करने से पहले, अब यही चीज देखो, डाउन काउंटर में भी आएंगे तो उसमें भी 2 बिट अप डाउन काउंटर, 3 बिट डाउन काउंटर, 4 बिट डाउन काउंटर। अप डाउन में भी आएंगे तब भी उसमें हो जाएगा हमारा 2 बिट अप डाउन काउंटर, 3 बिट अप डाउन काउंटर, 4 बिट अप डाउन काउंटर, ये सब आपका सेम चलता रहेगा। लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले आप जो काउंटर है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ बेसिक चीज को हम लोग देखते हैं कि आखिर वो बेसिक चीज में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप है। आपको मैंने जो बताया था पॉजिटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसान रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने ऐसा कुछ क्लॉक पल्स अप्लाई किया था, आपको बताया था। कभी ऐसा कुछ किया था क्लॉक पल्स, देखे होंगे आप। अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, मान लेते हैं हम, अगर यहाँ से शुरू होता है मतलब ये जीरो से कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है। फिर ये हमारा क्या हो गया, घट रहा है, मतलब 1 से क्या हो रहा है, 0 है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, पॉजिटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर, यही बोलते थे ना। अच्छा, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, निगेटिव एज ट्रिगर, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, निगेटिव एज ट्रिगर। यही था हमारा, एक था पॉजिटिव एज ट्रिगर और एक क्या था, निगेटिव एज ट्रिगर। तो ध्यान रखिएगा, काउंटर में हमेशा हमेशा या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर करेंगे या तो हम क्या करेंगे, निगेटिव एज ट्रिगर करेंगे। अब बोलिएगा सर हम ये क्यों कर रहे हैं भाई, ये हम पॉजिटिव एज ट्रिगर या फिर निगेटिव एज ट्रिगर, क्लॉक पल्स एक, ये तो क्लॉक पल्स ही है ना, ये तो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है क्लॉक पल्स, मैंने बताया था क्लॉक क्या होता है ना। तो ये जो है ये अप्लाई करने के लिए किए। अब अप्लाई में हम लोग बताए थे कि जो क्लॉक को आप अप्लाई कर सकते हैं तो साइड बाय साइड अप्लाई कर सकते हैं। ये जो साइड वाला एंड है हमारा, वही तो अप्लाई कर रहे हैं। तो एक साइड हमारा पॉजिटिव एज कहलाता है, एक साइड हमारा निगेटिव एज कहलाता है। जब 0 से 1 अप्लाई करेंगे तो हमारा पॉजिटिव एज, जब 1 से 0 अप्लाई करेंगे तो निगेटिव एज। अच्छा, इसको मैंने आपको बताया था डिनोट करने के लिए भी, कि अगर हम बोलें कि निगेटिव एज रहता है तो हम कुछ इस प्रकार से आपको बताए थे, इस प्रकार से कुछ डिनोट किया जाता है आपका, नहीं यही बताए थे ना, हाँ ऐसा कुछ बताए थे आपको। ये हमारा, ये कौन सा हो गया, निगेटिव एज ट्रिगर, ये कौन सा हो गया, निगेटिव एज ट्रिगर हो गया। अच्छा, जब हम पॉजिटिव एज ट्रिगर की बात कर रहे थे तब हम आपको क्या बताए थे उसमें, निगेटिव पॉजिटिव एज में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे बताए थे, याद कीजिए सिंबल आपका, है ना। ये हमारा निगेटिव एज और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर। ये हमारा फ्लिप फ्लॉप हो गया, कुछ ऐसा कुछ हमारा फ्लिप फ्लॉप बन गया ये, और ये हमारा कुछ फ्लिप फ्लॉप बन गया। ऐसा ही कुछ बनाए थे हम लोग, हाँ ऐसा ही कुछ बनाए थे। और यहाँ पे आपका आउटपुट भी रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, आउटपुट भी हमारा रहेगा, ठीक है ना। आउटपुट भी रहेगा जिसमें से कि आप यहाँ पे क्या कहते थे, ये क्यू एन मान लेते थे और ये हमारा क्या था, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे कि हम यहाँ पे हम जे मान दे रहे हैं और यहाँ पे के मान दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जे, यहाँ पे भी के, ये हमारा क्या था, क्यू एन, और ये क्या था हमारा, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और ये हमारा क्या था, क्लॉक पल्स।
ये हमारा क्या था, क्लॉक पल्स। तो यहाँ पे जो क्लॉक पल्स अप्लाई हो रहा है कौन सा, नेगेटिव एज ट्रिगर, और यहाँ पे जो क्लॉक पल्स अप्लाई हो रहा है ये कौन सा हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप, मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर अप्लाई हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यही हमारा बताएगा कि अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है। जैसे इस पे आप फोकस हटाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि अप काउंटर कौन सा है या डाउन काउंटर कौन सा है, फिर आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा कि कौन सा अप काउंटर है या कौन सा डाउन काउंटर है। तो बेटर कि आप इसको ध्यान रखिए कि ये हमारा क्या है, क्लॉक पल्सेस अप्लाई है, ये हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर है तो इस प्रकार का कुछ सिंबल होता है, और पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है। ठीक है, इसी को हम एक थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में अगर हम ऐसा समझ लें तो समझ लीजिए एक बार आप कुछ इस तरह से देखिए, ये हमने कुछ ग्राफ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक और ग्राफ बना देते हैं, समझिएगा। आप लोग थोड़ा बराबर से बनाइएगा, मेरा थोड़ा छोटा बड़ा हो जा रहा है, सो आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये देखो कुछ हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, नेगेटिव ट्रिगर है। यहाँ से हम चले कुछ मान लेते हैं, कुछ कहीं से आ रहा होगा, हम यहाँ से अगर कंसीडर करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम बात करें अगर, तो यहाँ से देखो यहाँ तक तो आया। यहाँ पे अगर हम बोले तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव ट्रिगर हुआ। ये हमारा कौन सा हो गया, नेगेटिव ट्रिगर, नॉट पॉजिटिव ट्रिगर, राइट। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव एज। ये क्या हो गया, निगेटिव एज। ये क्या हो गया, निगेटिव एज। और ये क्या हो गया हमारा, निगेटिव एज। बोलो हाँ कि ना। तो कोई भी, जैसे ही आप क्लॉक पर चेंज करोगे तो ये निगेटिव एज ट्रिगर का मतलब हुआ कि ये जो क्लॉक है, आप क्लॉक को अप्लाई किए तो हमारा कब चेंजेस आएगा, चेंजेस आएगा हमारा किस पे, तो नेगेटिव एज पे चेंजेस आएगा, यहाँ पे हमारा चेंज आएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा जीरो था, यहाँ पे आया वन हुआ। ठीक है, कैसे ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ आया, ठीक है, फिर एक एक पल्स अप्लाई कीजिएगा निगेटिव वाला, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट निगेटिव एज तक आया, फिर ये एक पल्स अप्लाई कीजिएगा, फिर हमारा ये क्या हो गया, पॉजिटिव में आया। फिर यहाँ आया, फिर कुछ ऐसा आपका, ये कुछ ऐसा होता रहेगा। समझ में आ रही है कहानी, क्या बोल रहा हूँ मैं, बात समझ में रहे हो। ये हमारा कौन सा है, निगेटिव ट्रिगर, कौन सा है, निगेटिव ट्रिगर। अरे बहुत जरूरत है इसका, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसका बहुत जरूरत अभी पड़ेगा आपको। तो ये हम निगेटिव एज अप्लाई किए, ये भी निगेटिव एज पे ही, तो देखिए अब जहां भी देखेगा ये हमारा निगेटिव एज है, ये हमारा क्या है, निगेटिव एज है, ये हमारा क्या है, निगेटिव एज है। तो हर निगेटिव एज पे ही हमारा पल्सेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, इसकी बात हम करते हैं, देखो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ही हमारा क्या होगा, पल्सेस चेंज करना स्टार्ट कर देगा। देखो तो सही से, समझ में आ रहा है कुछ, देखो ऐसे चेंज कर रहा है, ऐसे चेंज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव एज है, यहीं से हमारा देखो क्या हो गया, पल्स चेंज कर रहा है। यहाँ एक पल्स दिए थे तो हमारे यहाँ तक आया, जैसे एक पल्स अप्लाई करोगे ये आगे बढ़ा यहाँ तक, दूसरा पल्स यहाँ पे मिलेगा, ये हमारा डाउन हो गया, लो हो गया, फिर तीसरा पल्स मिला, फिर ये अप हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, पल्सेस को चेंज करेगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है ना। अब एक बात आएगा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सर ये 0101 ही क्यों हो रहा है। याद कीजिए, टॉगल हमारा किस फ्लिप फ्लॉप में आ रहा था, टॉगल जो है वो किस फ्लिप फ्लॉप में आ रहा था, तो आपका जे और के फ्लिप फ्लॉप में आ रहा था, है ना। टॉगल जो है किस फ्लिप फ्लॉप में आ रहा था, जे के फ्लिप फ्लॉप में आ रहा था, और किस में आ रहा था, या फिर कह लीजिए टी फ्लिप फ्लॉप में आ रहा था, है ना। टी फ्लिप फ्लॉप बोलिएगा सर कहाँ, तो देखिए याद कीजिए, जब आपका जे और के वन वन था, अगेन क्लॉक पल्स आपका हाई था, है ना, वन वन था, तो क्यू एन प्लस वन हमारा क्या आया था, क्यू एन का कंप्लीमेंट आया था। फिर क्यू एन प्लस वन का माइनस, ये कंप्लीमेंट जो था वो क्या आया था, क्यू एन आया था। इसी को तो हम बोल रहे थे टॉगल। टॉगल का मतलब क्या हो गया हमारा, ये कभी जीरो आएगा, ये कभी वन आएगा, ये हमारा वन आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये वन आएगा, ये वन आएगा, ये जीरो आएगा। कुछ इस तरह से हमको क्या होगा, ये टॉगल के फॉर्म में मिलते रहेगा। यही तो हुआ, जीरो आया, फिर क्या आया, वन आया, फिर क्या आया, जीरो आया, फिर क्या आया, वन आया, वन आया, फिर जीरो आया, वन आया, फिर जीरो आया। ये हमको क्या हो रहा है, टॉगल हो रहा है, वन जीरो वन जीरो। तो अब एक चीज क्लियर हो गया हमारा कि जो काउंटर यूज करेंगे उसमें या तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे या फिर क्या करेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। अब बोलेगा सर टी फ्लिप फ्लॉप का हम यूज काहे कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए। जेके फ्लिप फ्लॉप में जो टॉगलिंग हो रहा था, मैं यहाँ पे ऐसे छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ आपको, सिंपल सा देखिए, ये जेके था हमारा, ये
क्यू एन था और ये क्या था, क्यू एन कम्प्लीमेंट था। यहाँ पे आपने कुछ क्लॉक पल्स अप्लाई किया था, ये था आपका जे और ये था आपका क्या, के, है ना। ये था आपका जे और ये क्या था, के था, कुछ यही था ना, ये था के। यहाँ पे आपने क्लॉक पल्स दिया, ठीक है। टॉगल में आपका देखिएगा अभी भी, और ट्रुथ टेबल निकाल के आप देखिएगा कि जब आपका जे और के दोनों एक एक रहा होगा तो क्यू एन प्लस वन जो है वो हमारा क्या आया होगा, क्यू एन का कंप्लीमेंट आया होगा, और क्यू एन प्लस वन जो हमारा क्या आ रहा था, वो क्यू एन आएगा। इट मीन्स कि आइदर इट में भी वन जीरो या जीरो वन, कुछ ऐसा आते रहेगा, जीरो कुछ इस फॉर्म में आ रहा होगा। इसी को तो हम टॉगल बोल रहे थे, जिसको कि हम मास्टर स्लैब का इस्तेमाल करके खत्म किए थे, है ना। ये जो टॉगल है मास्टर स्लैब का इस्तेमाल करके हम इसको खत्म किए थे। तो यहाँ पे जो हमारा एक टॉगल आ रहा था, जो हम दो स्विच यूज कर रहे थे, इसी दोनों को हम लोग क्या कहते थे, ऐसे करके कॉमन बना दिए थे, बोलिए याद कीजिए, और इसको हम नाम दे दिए थे टी। यही हमारा हो गया क्या, टी फ्लिप फ्लॉप। तो या तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे या फिर किसका यूज करेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप का। इसके अलावे हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप का यूज नहीं कर रहे हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम में काउंटर में, ठीक है। तो अब ध्यान में रखिएगा कि ऑलवेज हमेशा हम जेके फ्लिप फ्लॉप या फिर टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, किसमें, फ्लिप फ्लॉप में। तो होप सो आपको इतना तो मालूम चल गया होगा कि निगेटिव एस ट्रिगर में कैसे ये वर्क करेगा, पॉजिटिव एस ट्रिगर में ये कैसे वर्क करेगा, एंड देन हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, तो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे या फिर टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको। हाँ, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जब हम आगे की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे अप काउंटर का बात करेंगे, ठीक है। किसका बात करेंगे, अप काउंटर का बात करेंगे। अब देखिए अप काउंटर में क्या क्या है, इस चीज को आप पहले समझिएगा, है ना। तो अप काउंटर में आपको सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिंक्रोनस 2 बिट अप काउंटर, फिर हम लोग बात करेंगे एसिंक्रोनस 3 बिट अप काउंटर, फिर बात करेंगे 4 बिट अप काउंटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस डायग्राम को आप देखिए, एसिंक्रोनस जो हमारा था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पहला फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट जो है दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में अप्लाई होगा। तीसरा फ्लिप फ्लॉप, जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तीसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में, ऐसा ही कुछ बताए थे। यहाँ पे 2 बिट है, मतलब कितना फ्लिप फ्लॉप यूज होगा, 2 बिट फ्लिप फ्लॉप यूज होगा। यहाँ पे मैंने दे दिया है नाम आपको, फ्लिप फ्लॉप ए और फ्लिप फ्लॉप बी, एफ एफ ए, एफ एफ बी, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी। ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि अब काउंटर में हम लोग या तो जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे या फिर टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। आइए यहाँ पे देखिए, ये जे के फ्लिप फ्लॉप हो गया, जे के फ्लिप फ्लॉप हो गया। इसी को हम दोनों को शॉर्ट किए और यहाँ पे क्या दे दिया, टी फ्लिप फ्लॉप। इसी को दोनों को शॉर्ट किए, इसको हम क्या दे दिया, टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारा कौन सा हो गया, टी फ्लिप फ्लॉप हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे बता, आप लोग देख के आप आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सा अप्लाई किए हुए हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर अप्लाई किए हुए हैं। कौन सा अप्लाई किए हुए हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर जो है हमारा वो अप्लाई किया हुआ है। क्लॉक पल्स में कौन सा क्लॉक अप्लाई किया है, तो नेगेटिव एज ट्रिगर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नेगेटिव एज ट्रिगर। तो डेफिनेटली जो क्लॉक पल्सेस होगा, सारा का सारा हमारा जो भी क्लॉक पल्स होगा, जो भी फ्लिप फ्लॉप होगा, कहाँ पे एक्टिव होगा, तो निगेटिव जो हमारा क्लॉक पल्स रहेगा वहां पे एक्टिव होगा, ठीक है ना। समझ में आया ये बात, क्लियर है। तो निगेटिव एज किए। अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे क्यू ए, ये हमारा फ्लिप फ्लॉप ए है, तो इसका आउटपुट हमारा क्या बनेगा, 2 आउटपुट रहेगा, एक क्यू ए और दूसरा क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंटेड। ये मैंने पहले ही बताया ये सब के बारे में, ठीक है। दूसरा जब हम बात करें क्यू बी हो गया और यहाँ पे क्यू बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्यू ए का हमने क्या किया, आउटपुट जो मिला क्यू ए, पहला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्यू ए को हमने क्या किया, फ्लिप फ्लॉप बी के क्लॉक पल्स में अप्लाई कर दिया। यहाँ चूंकि 2 बिट है तो तीसरा का हमें जरूरत नहीं, यहाँ पे हमको ये क्यू बी क्यू ए भी मिलेगा, क्यू ए क्यू बी क्या मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ही क्यू ए आउटपुट होगा, एक हमारा क्यू बी आउटपुट होगा, और इसको हम लोग काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे ये आगे मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा कह रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप बी को एक्टिव करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट की जरूरत है। अब बोलेगा सर क्यू ए को ही क्यों किए, नहीं तो हम लोग क्यू ए कंप्लीमेंट को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि कब अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि क्यू ए को हम अप्लाई किए फ्लिप फ्लॉप बी के क्लॉक पल्स में। क्यू ए भी अप्लाई किया जा सकता है, जब 3 रहेगा क्यू बी भी अप्लाई किया जा सकता है कंप्लीमेंट में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्यूए को ही अप्लाई करेंगे, दोनों अप्लाई किया जा सकता है। अंतर हो जाता है कि एक टाइम में आपका अप काउंटर हो जाता है, एक टाइम में आपका डाउन काउंटर हो जाता है। कैसे होगा ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम टी को वैल्यू 1 दे देते हैं, सीधा सीधा कहते हैं, फिक्स रहेगा ना। टी का वैल्यू हमने क्या किया, 1 दे दिया, टी का वैल्यू क्या दिया, 1 दिया।
ऑलवेज फिक्स रहेगा। जैसे टी का वैल्यू 1 दिए, जे भी 1 के भी 1, जे भी 1 के भी 1, यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, टॉगल होके मिलेगा। हाँ, कब टॉगल होके मिलेगा, लेकिन कब, जब आप क्लॉक पल्स को अप्लाई करिएगा। जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं कीजिएगा, इट मीन्स कि जो प्रीवियस स्टेट में था, पहले जिस अवस्था में था वही अवस्था में रहेगा आपका। याद कीजिए, प्रीसेट वैल्यू था। जब आपने क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया था, मैंने क्लॉक पल्स आपका 0 रहा था, तो वहां पे हमने जे और के का डोंट केयर कंडीशन लिया था। चाहे आपका जे और के जो है, चाहे 0 रहे, चाहे 0 0 रहे, चाहे 0 1 रहे, चाहे 1 0 रहे, चाहे कुछ भी रहे, है ना, आपका जो आउटपुट आएगा ये हमारा क्या आएगा, क्यू एन ही आएगा। और ये क्यू एन प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या आएगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आएगा। मतलब यही तो हमारा क्या था, प्रीवियस स्टेट था। यही क्या था, प्रीवियस स्टेट। तो यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जैसे ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तभी जा करके फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा। अगर आप क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करते हो तो आउटपुट हमारा क्या रहा होगा, जो भी आउटपुट आ जाए, चाहे फ्लिप फ्लॉप ए का, फ्लिप फ्लॉप बी का, ऐसे तो ऑपरेट नहीं करेगा, प्रीवियस वाला ही सेट रहेगा हमारा, है ना। तो हम उसको भूल जाते हैं, अभी उसका हमें जरूरत है नहीं। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ की मदद से हम समझते हैं कि क्या होगा, कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए, क्लॉक पल्स हमारा है। क्लॉक पल्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि क्लॉक पल्स हमारा क्या होगा, कुछ ऐसा होगा हमारा क्लॉक पल्स, यही होगा ना क्लॉक पल्स, यही होगा। ठीक है, इसी को हम लोग समझेंगे। अब एक चीज समझिएगा कि फ्लिप फ्लॉप ए में तो क्लॉक पल्स आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, लेकिन फ्लिप फ्लॉप बी में क्या अप्लाई कर रहे हो, क्यू ए, पहला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अप्लाई कर रहे हो। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप या फ्लिप फ्लॉप बी का जो क्लॉक पल्स है, वो पहले फ्लिप फ्लॉप या फ्लिप फ्लॉप ए का आउटपुट वाला जो पल्सेस रहेगा, जो आउटपुट मिला रहा, वही क्लॉक के जैसा काम करेगा। किसके लिए, फ्लिप फ्लॉप बी के लिए। मतलब क्लियर है कि फ्लिप फ्लॉप ए का जो आउटपुट पल्स आएगा, वही पल्स आउटपुट फ्लिप फ्लॉप बी के क्लॉक पल्स के जैसा काम करेगा। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, कुछ इस प्रकार से आप एक क्लॉक का बना दीजिए, कुछ क्लॉक ऐसा बना दीजिए, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, एक क्लॉक बना दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, होप सो। एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना, आपको समझ लेना है। सिर्फ एक बार आप समझ गए तो आराम से आप तुरंत बता दीजिएगा कौन सा अप काउंटर है, कौन सा डाउन काउंटर है, कहीं पे भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तो आप लोग पहले इस सर्किट को बनाइएगा, 2 बिट आप काउंटर में करके इस सर्किट को आप क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा, है ना। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये हमारा क्या हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है। जैसे ये आप क्लॉक बनाए, तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होगा, पहले तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको वी हैव टू फोकस हियर। ये हमारा कौन सा है, निगेटिव एज ट्रिगर अप्लाई किए हैं। तो जब भी हमारा फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा या फ्लिप फ्लॉप पल्सेस को चेंज करेगा, अच्छा पल्सेस को चेंज करेगा मतलब 1 से 0 जाएगा, फिर 0 से 1 आएगा, फिर 1 से 0 जाएगा, फिर 1 से 0 से 1 आएगा, कुछ इस तरह से। क्यों, क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप में टॉगल हो रहा था, हमारा आउटपुट जो है क्या था, टॉगल मिल रहा था। कब, जब हमारा 1 1 आउटपुट रहा था। ये मैंने आपको बताया है, यहाँ पे देखिए यही चीज है। जब हमारा चेंज हो जाता है तो ये 1, हमको बस इसका ध्यान रख रहे हैं अभी, Q1 से हमको ये कॉम्प्लीमेंट वाला से मतलब नहीं है। तो 1 0 1 0 फिर 1 0 ऐसा आ रहा होगा, है ना। मेन आउटपुट तो हमारा यही था ना, जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो 1 0 1 0 कुछ इस प्रकार से आ रहा था, ठीक। तो यही चीज को हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ हमने क्या किया, निगेटिव एज ट्रिगर अप्लाई किया, तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव एज। निगेटिव एज सबको मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ ध्यान दीजिए, निगेटिव एज ऐसे करके हमने लिख दिया। सबके निगेटिव एज पे हमने क्या किया, यहाँ पे बना दिया। अब आगे आते हैं हम लोग, यहाँ देखो, यहाँ पे इस ये हमारा क्लॉक पल्स हो गया, किसके लिए काम, किसके लिए काम करेगा ये, तो क्यू ए के लिए काम करेगा। यहाँ ध्यान दो, ये हमारा क्यू ए है, फ्लिप फ्लॉप ए, है ना। और ये हमारा क्या है, क्यू बी है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, क्यू बी है। तो फ्लिप फ्लॉप बी के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम क्लॉक पल्स अप्लाई किए वो किस में अप्लाई किए हैं, क्यू ए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखे किसको है, क्यू ए को। चेंज मत करना, चेंज करोगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे हमने निगेटिव हैशट्रिगर को सबको साइन में हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। इसी के सामने हमने एक डॉट मार्क्स, डॉट लाइन भी खींच दिया। अब यहाँ से क्यू ए हमने लिया, यहाँ से हमने क्या किया, क्यू ए लिया। अभी ये प्रेजेंट में क्या है, 0 है, और ये अभी क्यू बी को छोड़ दो। जैसे क्यू ए आएगा, निगेटिव एज पे हमारा क्या होगा, ये निगेटिव एज पे क्या होगा, चेंज करेगा। ये 0 था, क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब ये फिर क्या होगा, फिर ये निगेटिव एज आया, निगेटिव एज पे फिर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये निगेटिव एज पे हमारा आके फिर ये क्या होगा, फिर हाई हुआ, फिर ये निगेटिव एज, फिर ये हमारा क्या होगा, 0। फिर से आइए आगे, यहाँ निगेटिव एज,
फिर हमारा ये क्या होगा, ये 0 हो गया, 1 होगा, फिर यहाँ से आगे बढ़िए। समझ में आया क्या बोले हम? जहां जहां निगेटिव एज था वहां पे देखो इसने अपना क्लॉक पल्स को क्या किया, चेंज किया, मतलब आउटपुट क्या मिला, टॉगल होकर मिला। पहले सुन, इनिशियल हम मान दिए थे कि 0 है हमारा, ठीक है ना, चूंकि इसके पहले हमारा है, यहाँ निगेटिव एज दिए, जैसे दिए हमारा ये क्या हो गया, 1 बढ़ा, ये हमारा क्या हो गया, हाई हो गया, 0 था 1 हो जाएगा, 1 हमारा कुछ यहाँ तक आया, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब फिर हमारा एक पल्स फिर अप्लाई किया, देखो फिर एक निगेटिव एज आया, फिर हमने क्या किया, तो ये 0 हो गया, 0 यहाँ तक आया। फिर यहाँ से अब देखते हैं, तो यहाँ निगेटिव एज मिला, ये निगेटिव एज मिला, यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर देखिए हमारा चेंज किया, यहाँ 1 तक आया, फिर निगेटिव एज मिला, नेक्स्ट निगेटिव एज पे, नेक्स्ट निगेटिव एज पे हमारा क्या हो गया, फिर 0 हो गया, फिर नेक्स्ट निगेटिव एज पे 1 हो गया। ये देखो तो ये 1, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 1, कुछ ऐसा मिल रहा है क्या? देखो तो वही मिल रहा है, टॉगल होके मिल रहा है। तो कौन सा, क्यू ए हमारा मिल रहा है, क्यों ऐसा क्यों मिल रहा है? तो क्यू ए में ही आपने क्या किया है, पल्सेस को अप्लाई किया है। जो आप क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हो, एक्चुअल ओरिजिनल वाला जो क्लॉक पल्स है आपका, इनिशियल वाला स्टार्टिंग वाला, वो किस में अप्लाई कर रहे हो, तो क्यू में, ए में अप्लाई कर रहे हो। तो क्यू ए में हमने क्या किया, ये पल्स कुछ इस तरह से, अब ये पल्स हमारा कुछ इस प्रकार से। अब फिर देखो यहाँ पे क्या करना है, अब देखो एक चीज मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से समझिएगा इस बात को। ये हमारा क्या है, आउटपुट है किसका, क्यू ए का, और यही हमारा पल्स के जैसा काम कर रहा है क्या, फ्लिप फ्लॉप बी का। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया किसका, फ्लिप फ्लॉप ए का। तो ये वाला ही अब पल्स के जैसा काम करेगा या क्लॉक के जैसा काम करेगा, किसके लिए, क्यूबी के लिए। क्लियर है? ये जो हमारा आउटपुट आया है किसका, फ्लिप फ्लॉप ए का, यही हमारा काम करेगा किसके जैसा, पल्स के जैसा या क्लॉक पल्स के जैसा आउटपुट लाने के लिए फ्लिप फ्लॉप बी का। तो अब इसमें भी आप निगेटिव एज को ट्रिगर मतलब मार्क कर दीजिए। देखिए ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव एज, यहाँ से ऐसे आइए, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव एज। आगे हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, समझिएगा। इसको मैंने निगेटिव एज पे लेकर के मैंने क्या किया, इसको हाईलाइट कर दिया। चलो समझ में आया, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ देखो ये अब जो ये वाला आउटपुट मिलेगा हमको कब मिलेगा, निगेटिव एज पे मिलेगा। तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक इसको पहले तो 0 कर दिए, देखो ये हमारा 0 रह गया, ये भी हमारा क्या मिल गया, 0 मिल गया, बोलो सही है। अब ये हमारा क्या करेगा, इस निगेटिव एज पे हमारा ये हाई होगा। चलो इसको आप ऐसे करके बनाओ, ये हमारा यहाँ से चला यहाँ तक आया, क्यों, क्योंकि बीच में तो ये हमारा निगेटिव था, ये आया, ये हमारा पॉजिटिव मिल गया, फिर से ये हमारा यहाँ निगेटिव मिल रहा है, इसलिए ये कहाँ तक चेंज करेगा, तो निगेटिव एज से ही निगेटिव एज तक चेंज करेगा। जब इसको निगेटिव एज मिलेगा तभी जा करके ये क्या करेगा, इसका क्लॉक पल्स चेंज करेगा, आउटपुट जो है हमको मिलेगा। तो यहाँ से लेकर के हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलना पड़ा, ठीक है। फिर यहाँ से हमको क्या पड़ेगा, निगेटिव एज मिला, फिर यहाँ से लेकर के आपको लेके चलना पड़ेगा क्या, यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, समझ रहे बात को, और आगे बढ़ाते हैं। चलो एक काम करते हैं, देखो तो ये निगेटिव तो हमारा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव मिला, ठीक है। आ जाओ इसको हम हटा देते हैं। यहाँ देखिए निगेटिव मिला, ये कुछ इस तरह से, फिर यहाँ से आ जाइए, कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है ना। हाँ अब ये यहाँ से देखिए, ये निगेटिव मिला, यहाँ से आया, यहाँ पे ये निगेटिव मिल गया, तो यहाँ पे आके क्या करेगा, ये चेंज कर जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर दो, इसको चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना लंबा जा रहा है, जाने दीजिएगा, सबका वैल्यू देखिएगा आपको सिमट के आ जाएगा। देखो तो ये हमारा क्या हो गया, 0 0, ये हमारा क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 0, अब ये क्या 0, तो ये हमारा क्या हुआ 1, यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे क्या 1, ये हमारा 0, ये भी क्या 0, ये हमारा क्या 1, ये हमारा क्या 0, यहाँ ये 0, ये क्या 1। देखो सबको हम काउंट करेंगे। अब क्या करना है यहाँ पे आगे समझिएगा, यहाँ तक होप सो आप समझ गए होंगे, है ना, कि ये हमारा जो चेंज किया, कब चेंज किया, ये जो हमारा वैल्यू चेंज किया हमने, क्लॉक को चेंज करा है कब, जब निगेटिव एज हमको मिला तब जाकर के हम क्या किए, इसको चेंज किए। यहाँ निगेटिव एज, यहाँ से हमको क्या हुआ 0, तो यहाँ 2 लेके चला। अब बोलेगा सर इसको क्यों मान रहे, इसको क्यों नहीं मान रहे, यहाँ पे तो आपको मैंने पहले बताया कि जो एक्चुअल क्लॉक पल्स, जो ओरिजिनल एक्सटर्नल क्लॉक पल्स था, किस में अप्लाई हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप ए में, सिर्फ और सिर्फ फ्लिप फ्लॉप ए में। फ्लिप फ्लॉप बी में तो आउटपुट अप्लाई हो रहा है क्यू ए का, है ना। तो ये हमारा क्यू ए का आउटपुट मिल गया, ये वाला। तो यही हमारा कैसा, क्लॉक के जैसा काम करेगा, किसके लिए, क्यू बी के जैसा, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉक के जैसा काम किया, किसके लिए, तो क्यू बी के जैसा। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना है क्यू बी और क्यू ए, क्या लिखना है यहाँ पे,
क्यू, यहाँ पे आपको मैं ऐसा करता हूँ, क्यू बी लिखना है और क्यू ए लिखना है। सबसे पहले क्यू ए लिखना है, क्यू बी सॉरी, पहले क्यू बी और फिर क्यू ए, कुछ ऐसा। तो मतलब इधर से ऐसे लिखना उल्टा, 0 0, इधर से 0 1, फिर यहाँ पे 1 0, फिर ये 1 1, फिर ये 0 0, फिर ये 0 1, फिर ये बोलिए। तो यहाँ पर से आप आगे कर लीजिएगा, ये हमारा 1 0। देखो तो अब इसको आप डिजिट में चेंज करो, ये हमारा क्या हो गया 0, इसको कैन करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये फिर 0, फिर ये 1, फिर ये 2, कुछ ऐसा मिल रहा है। देखो ये हमारा फिर क्या हो गया 2 मिला। देखो तो 0 1 2 3 के बाद फिर हमारा क्या होगा 0 1 2, फिर आएगा क्या 3, फिर आएगा क्या 0, ऐसा करके हो रहा। अब आप पूछेगा सर हम क्यू बी क्यू ए ही क्यों लिखे, क्यू बी और क्यू ए क्यों लिखे। यहाँ से आपको थोड़ा सा समझने के लिए आपको यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से रखिए। देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्यू बी और क्यू ए क्या लिखे। अगर अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 0 1 2 3 ऐसा कुछ आप लिख रहे हो, इसको आप डिजिट में चेंज करो। अगर ये 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया और 0 1 1 हो गया। देखो तो इसको ठीक से देखो तो ये हमारा क्या कहलाता है एल एस बी, और ये हमारा क्या कहलाता है एम एस बी। बोलो हाँ कि ना, इतना तो पता है आपका। ये एल एस बी हो गया, ये एम एस बी हो गया, यहाँ सही है। ये एल एस बी और ये एम एस बी, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये 0 था आपका, ठीक है, ये क्या था 0 था, फिर क्या हो गया ये ऐसे 1 हुआ, फिर ये क्या हुआ 0 हुआ, फिर ये क्या हुआ 1 हुआ, ऐसा हुआ। मतलब हमेशा टॉगल कर रहा है, 0 के बाद 1 1 के बाद 0 0 के बाद 1 1 के ऐसा टॉगल कर रहा है ना। तो टॉगल हर हमेशा जो कर रहा है, आप ध्यान से देखिए तो ये कौन सा टॉगल कर रहा है, क्यू एक टॉगल कर रहा है ना। ये कौन सा टॉगल कर रहा है, क्यू ए ना। तो हमारा ये किसका हो जाएगा क्यू ए, सही है। क्यू ए टॉगल किया तो हम क्या लिखे इसको क्यू ए। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है 0 0 0, फिर यहाँ पे आया 1 1, तो ये हमारा कौन सा है 0 0 1 1, हमारा कौन सा कर रहा है देखो 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर आएगा सॉरी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एमएसबी में क्या हो जाएगा क्यू बी। तो आप एक चीज को समझिए, तो हमेशा हम पहले किसको लिखेंगे एलएसबी को ही लिखते हैं, मतलब ऐसे चलता है एलएसबी से एमएसबी, ऐसे ही लिखाता है ना। तो अब अगर हमको 0 0 लिखना होगा तो ये 0 0 ऐसे ही लिखेंगे ना, 0 1 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया एल एस बी और ये क्या हो गया एम एस बी। फिर आप 1 0 लिखेगा तो ये क्या होगा एल एस बी और ये क्या हो जाएगा एम एस बी, कुछ इस तरह से होगा, सही है। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए हम क्या करते हैं पहले क्यू ए को लिखेंगे फिर किसको क्यू बी को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसलिए बोले आपको पहले ऐसे ऐसे इस सीक्वेंस में लिखना। इधर से अगर लेफ्ट साइड से देखते हैं एमएसबी साइड से तो पहले क्यू बी लिखना है फिर क्यू ए लिखना है, एलएसबी साइड से देखते हैं तो पहले क्यू ए लिखना है फिर क्यू बी लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे। ऊपर से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 फिर 1 0, देखें गलत हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले किसको लिखना है 0 1 ऐसे लिखना, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये तो समझ गया हो गया। अब देखो यहाँ काउंट करने की बात हम कर रहे हैं, तो देखना यहाँ पे देखो 0 से 1 1 से 2 2 से 3, हम लोग क्या किए हैं देखो। तो यहाँ अगर काउंट की बात किए तो हम यहाँ पे क्या किए 0, ये 0 हुआ, फिर क्या हुआ 1 हुआ, फिर क्या हुआ 2 हुआ, फिर क्या किया 3 काउंट किया, फिर क्या आ गया 0 आ गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा करके हमेशा ये क्या होगा रिपीट करते रहेगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे समझिएगा एक बार फिर से कि यहाँ पे हम लोग कितना डिजिट तक किए हैं काउंट। यहाँ तक अगर जो हम काउंट किए हैं कितने डिजिट तक काउंट किए हैं 3 तक किए हैं, है ना। 3 तक किए हैं, लेकिन कितना वैल्यू को हमने काउंट किया है, कितना वैल्यू, तो 3 वैल्यू। मतलब हम लोग कैसा कर सकते हैं कि 4 स्टेप में या 4 डिजिट में हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। बोलिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, इसको हम लोग एक स्टेप में समझ लेते हैं। यहाँ पे यही चीज हमारा 3 बिट में भी रिपीट करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को आप समझिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको बोला जाए कि कितना बिट था, तो 2 बिट हमारा है, तो इसमें कितना फ्लिप फ्लॉप यूज किए 2 फ्लिप फ्लॉप यूज किए, ठीक है। 2 बिट का फ्लिप 2 बिट था हमारा, 2 बिट अप काउंटर है। 2 बिट माने कि ए और बी हम मान दिए, 2 बिट हो गया, एक बिट ये एक बिट ये। इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारे पास कितना था 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब 4 स्टेप, है ना, कितना 4 स्टेप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, देखिएगा
कितना डिफरेंट स्टेट था हमारे पास, कितना डिफरेंट स्टेट था, तो कैसे पता चलेगा? तो ये n इक्वल टू होता है आपका एगो 2 पे पावर n, क्या होता है? n इक्वल टू 2 पे पावर n। तो n हमारा क्या है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 पे पावर 4। और n क्या है? n जो है नंबर ऑफ स्टेट है, नंबर ऑफ स्टेट लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टेट। n जो है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। 2 पे पावर 2 ना, 2 पे पावर 4 लिख रहे हैं, ये क्या होगा? 2 पे पावर 2 माने कि 4। तो हमको मैक्सिमम जो है 4 स्टेट में हम काउंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 3 अगर बोलोगे तो हमारा कितना तक काउंट किया आपने? कितना तक काउंट किया? 3 तक काउंट किया, मतलब 4 डिजिट काउंट होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कौन सा काउंट होगा? तो 3 काउंट होगा। तो जैसे ही आप देखिए 4 स्टेट काउंट कर सकते हो, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोड 4 काउंटर। क्या बोल सकते हैं? मोड 4 काउंटर। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? मोड 4 काउंटर। यहाँ पे आप अगर लिखे होंगे तो चलिए, नहीं लिखा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया? मोड 4 काउंटर हो गया। सही है। अब आपको बोला जाएगा इसमें कि मैक्सिमम काउंट कितना रहेगा, है ना? मैक्सिमम काउंट कितना रहेगा, तो ये आप कैसे निकालेंगे? तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, मैक्सिमम काउंट, मैक्सिमम काउंट। ठीक है, मैक्सिमम काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 माइनस 1। आई मीन टू से कि 2 पे पावर 2 हमारा कितना हो गया? 4 माइनस 1 बराबर 3। तो अब मैक्सिमम किसके, ये सब मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? सिर्फ 2 बिट के लिए बात कर रहा हूँ, है ना? जो अप काउंटर है हमारा 2 बिट के लिए। तो मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक काउंट किए हैं? 3 ही तक काउंट किए हैं ना। देखो तो यहाँ पे 3 तक काउंट किए हैं, फिर तो हमारा 0 1 2 आ गया, फिर 3 तक। तो मैक्सिमम काउंट हमारा क्या हुआ? 3 तक। कितना नंबर स्टेट में काउंट कर सकते हैं? 4 स्टेट में। कौन सा मोड बोलेंगे? तो मोड 4 काउंटर बोलेंगे इसको। ठीक है ना? अच्छा, 2 बिट है, कितना फ्लिप फ्लॉप यूज होगा? 2 फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। ये सब आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ तक बोलो, क्लियर है यहाँ तक? होप सो यहाँ तक आप लिख लिए होगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे एक चीज और आप कर लीजिए, इसी का आपको ये आप लिख लीजिएगा, नोट करके आप ऐसे करके नोट कीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, एग्जाम में लिखने की जरूरत ना है, आपको बताता हूँ एग्जाम में क्या क्या लिखना है आपको, वो मैं बता दूंगा। इसी के आधार पे हम एक टेबल बना देते हैं पहले। ठीक है, इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम लोग क्या बनाएंगे? तो आपको भी बनाना है, ये हमारा हो गया टेबल। ठीक है, अब इसमें देखिए, याद रखिए, ये हम निगे ऐसे अप्लाई किए हुए हैं, ये ऐसे अप्लाई किए, मतलब कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? निगेटिव एज ट्रिगर अप्लाई कर रहे हैं। यही ऐसे करेंगे तो मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर, इसको ऐसे निगेटिव एज ट्रिगर, इसको ऐसे पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पे उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा आप। सीक्वेंस जैसी चेंज कीजिएगा आपका चेंज हो जाएगा। क्लॉक पल्स आप पहले अप्लाई कर दीजिए निगेटिव एज, सब में अप्लाई कर दीजिए निगेटिव एज। तो 4 ही क्यों लिए? ये आपको पता चला, चूंकि मोड 4 है हमारे पास, 4 ही स्टेप है, तो 4 ही कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से आते हैं, ये आ जाइए यहाँ पे। पहला क्या था? क्यू बी क्यू ए, क्या था? 0 0, यही आया ना, यही काउंट किया ना, 0 0। अब यहाँ पे आइए, यहाँ लिखिए 0 0। क्यू बी क्या है? 0। क्यू ए क्या है? 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा में देखिए, क्यू बी क्यू ए, क्यू बी क्या है? 0 और क्यू ए क्या है? 1। तो यहाँ पे आप लिखिए क्यू बी क्या है? 0, क्यू ए क्या है? 1। आगे लिखिए, यहाँ पे हमारा क्या आया? क्यू बी 1 और क्यू ए क्या है? 0। यहाँ से फिर से आइए, क्यू बी 1 और क्यू ए क्या है? 0। ठीक है ना? फिर से आते हैं क्यू बी क्यू ए में, लास्ट वाला स्टेप देख लीजिए, 3 में 1 1, उसके बाद तो फिर 0 0 आ गया ना। तो आप यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए? यहाँ पे हो गया क्या? 1 1। ठीक है, अब यह जो है आपका 0 0, है ना? ये जो 0 0 है, ये आपका क्या है? ये हमारा स्टेट बता रहा है, कितना स्टेट है हमारा? 4 स्टेट है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? 0 हो गया, माने कुछ नहीं। ये हमारा क्या बता रहा है? 1। ये क्या बताया? 2। ये क्या बताया हमारा? 3। ठीक है, इसमें भी आ जाइए आपका 0 1, ये डेसिमल इक्विवेलेंट है इसका, है ना? इसी का डेसिमल इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 0 1। ये क्या हो गया? 2। ये क्या हो गया? 3। समझ में आया? देखिए, यही हमारा हो गया एक टेबल। कितना आसान था, बहुत ही आसान था। बस आपको समझना है कि कब हमारा एज ट्रिगर कर रहा है, कब पल्सेस चेंज कर रहा है, बस उसी के आधार पे आप सारा चीज को आप भर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया 0 1 2 3, और ये भी हमारा इक्वल डेसिमल वैल्यू भी हमारा यही आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया? टेबल हो गया, जिसको कि आप बोलते हो
ठीक, ये हमारा ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना कि हम इधर QA लिखे हैं, QB लिखे हैं, फिर नेक्स्ट आएगा तो QC लिखेंगे, ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना। एक चीज आप यहाँ पे अब आपको बता देना है कि ये जो हमारा है QA और ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो क्या है, LSB है कि MSB है। क्लियरली आपको पता चल रहा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा LSB, ये क्या हो जाएगा MSB, है ना। तो LSB है MSB है, तो पहले किसको लिखना है, LSB को लिखना है, फिर उसके बाद में किसको लिखना है MSB को। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, पहले किसको लिखा LSB QA, फिर किसको लिखा QB। वही चीज हमने यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी पहले किसको लिखा LSB को, पहले किसको लिखा QA और फिर किसको लिखा QB, है ना। किसको लिखा QA फिर किसको लिखा QB। तो ये हमारा ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो गलत होने का पॉसिबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। अब आप इसी को आपको पता चल गया होगा कि हम इसको अप काउंटर क्यों कर रहे हैं, 1 2 3 फिर 0 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर ये सीक्वेंस हमारा क्या होगा चलते रहेगा। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से और 0, इस प्रकार से आपको काउंट करते आएगा। चलिए, तो आपको अगर दे देगा एग्जाम में लिखने के लिए असिंक्रोनस काउंटर 2 बिट लिखना है अप काउंटर में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अप काउंटर लिखना है, ठीक है, वैल्यू आपको पता है, उस हिसाब से आप लिखिएगा एसिंक्रोनस 2 बिट। ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना, ये डायग्राम बनाना है, ये मत बनाइएगा, ठीक है, ये मत बनाइएगा। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, देखो ये आपको बनाना है, बिल्कुल बनाना है इसको, ठीक है, ये आपको बनाना है। यहाँ तक बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बनाइएगा देखिए यहाँ तक भी रहेगा ग्राफ या यहाँ तक भी रहेगा तो सही है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना आपको, ठीक है ना। चलो आगे हम बढ़ते हैं। आगे उसके बाद आपको ये नहीं लिखना, ये लिखना, एक टेबल बना दीजिएगा, है ना, ये टेबल बना दीजिएगा, आप टेबल जरूर से बनाइएगा, ठीक है। और इसमें अगर थोड़ा सा कुछ अगर थ्योरी ऐड करना है आप तो ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। एक काम करो, आप लिख ही लो, ऐड कर ही लो, बेटर रहेगा, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए आप, चलो यहाँ पे आप लोग पहले लिख लीजिएगा, 2 बिट वाले में हम लोग लिख रहे थे ना, 2 बिट असिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए ए 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर। देखो इतना लिखने का ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम में तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको देना है सब्सक्रिप्टिव या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिखना है, यूजिंग JK, है ना, JK फ्लिप फ्लॉप इज सोन इन फिगर, है ना, फिगर में आपको दिखा दिए ऑलरेडी। आगे लिख लीजिए नोट दैट JK यहाँ पे और भी आप कर सकते हो, ठीक है, JK और T फ्लिप फ्लॉप कर दीजिए, ठीक है। नोट दैट JK इनपुट, JK और T inputs of the flip flop are connected to लॉजिक 1, माने कि इनपुट 1 दियो आप, है ना। सो सो एक्चुअली they are converted into T फ्लिप फ्लॉप, है ना। उसके बाद आप एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ पे, द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप A, that is QA, is connected to the clock pulse of
फ्लिप फ्लॉप बी, है ना। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ऑफ 2 बिट काउंटर इज सोन। हो गया। ये आप थ्योरी में लिख लीजिएगा, यहाँ तक खूब से समझ जाइएगा। उसके आगे आपको ये लिखना है। आप अगर चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन भी आप लिख लीजिएगा। लिखना आपको थ्योरी में आपको यही है, ठीक है ना, ये लिखिएगा। उसके बाद आप फिर ये डायग्राम अगर आपको लगे तो आप बना लीजिएगा रफ में, अगर आपको आगे समझने में आसानी हो। ये बनाने का ज़रूरत है नहीं आपको। ये लिख लीजिएगा 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर में, फिर ये डायग्राम बना दीजिएगा, है ना। ये डायग्राम बनाइएगा। उसके बाद फिर आपको ये ग्राफ बनाना है, ठीक। ये ग्राफ आप बना लीजिएगा। ऑपरेशन इसी को कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आप लिख दो, आप ये समझने में आसान, निगेटिव एज क्लॉक, निगेटिव एज क्लॉक, ठीक है। ये हो गया। और उसके आगे आप फिर इसको भी आप कहीं रफ में लिख लीजिएगा, अगर लिख सकते हैं एग्जाम में आप लिख दीजिए तो ये और भी सोने पे सुहागा वाला काम करेगा आपका, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। ये वाला आपको करना है, ये वाला आप लिख लीजिएगा रफ में। उसके बाद आपको ये टेबल भी बना देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। तो होप सो आपको ये पता चल गया होगा कि काउंटर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद कितने प्रकार का होता है, असिंक्रोनस काउंटर, और दूसरा कौन सा है, सिंक्रोनस काउंटर। क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसी में से हम लोग अप काउंटर देखें। अप काउंटर में कैसे वर्क करेगा, 2 बिट का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख लेंगे 3 बिट का और 4 बिट का, अगर पॉसिबिलिटी रहा अप काउंटर का। और साथ में हम लोग देखेंगे डाउन काउंटर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अप काउंटर है या कौन सा डाउन काउंटर है। और फिर अप काउंटर और डाउन काउंटर कैसे हम बना सकते हैं, ये सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, एसिंक्रोनस में। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे सिंक्रोनस काउंटर में। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर कोई फीडबैक हो